आदाब नाजरीन, हमारा फेस टू फेस प्रोग्राम हर बार हम एक नया चेहरा, नई पर्सनैलिटी लेकर आपके सामने रूबरू होते हैं। और आज हमारे साथ जो चेहरा है ये एक बहुत ही जाना माना चेहरा, और इनकी इंट्रोडक्शन करवाने में अगर हम आए तो बहुत लंबी चौड़ी इनकी इंट्रोडक्शन होगी। साबका वाइस चेयरमैन पहाड़ी बोर्ड, उसके अलावा साबका MOS, और मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो जो है वाइस चेयरमैन DDC कौंसिल राजौरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस राजौरी। खान साहब, सबसे पहले तो आपका जो है वो वेलकम है हमारे JK आवाज न्यूज में। शुक्रिया। खान साहब, मौजूदा हालात की अगर हम बात करें, इस वक्त 4 से 4.5 साल लगभग हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, असेंबली नहीं है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप एक साबका MOS भी हैं, MLA भी रहे हैं, सब कुछ है, और मौजूदा वक्त में भी आपने DDC काउंसिल का इलेक्शन लड़कर इस वक्त आप वाइस चेयरमैन हैं यहाँ काउंसिल के। तो आप इस पूरे नज़रिए को कैसे देखते हैं कि विदाउट असेंबली कैसे सिलसिला चल रहा है, और पॉलिटिकल सेटअप जो यहाँ पे नहीं है उससे कितने नुकसान हो रहे हैं लोगों के? बिल्कुल उमर साहब, आपने सही फरमाया कि हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और यहाँ जो हमारी खासकर इस वक्त यूटी है जम्मू कश्मीर की, पिछले काफ़ी अरसा से यहाँ पर चुनाव जो है वो नहीं हुए हैं। यहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, जब PDP की और भारतीय जनता पार्टी की, वो जब गिर गई, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट वापस ली, और उसके बाद मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए कि हमारे जो है वो यहाँ चुनाव जो है वो नहीं हुए। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में जो है वो चुनाव 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन हमारा काफ़ी टाइम हो गया। और जब यहाँ पीक पे मिलिटेंसी थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उस वक्त जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने फिर भी यहाँ चुनाव जो है करवाए थे। और कांग्रेस ने मुल्क में जहाँ भी मिलिटेंसी हुई, चाहे पंजाब हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे असम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहाँ अमन बहाल किया और वहाँ चुनाव भी करवाए। तो मौजूदा सरकार को यहाँ पर चुनाव कराने चाहिए। यहाँ के जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब ने वन वॉइस में कह रहे हैं कि भाई यहाँ चुनाव होने चाहिए। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द चुनाव हों, क्योंकि जो पॉलिटिकल यहाँ के लोग हैं, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वही लोगों का मसला जो है, ऑफिसर जो है वो यहाँ की तामीर और तरक्की नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यहाँ जितनी भी हमारी, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नर, पहले उससे पहले हमारे गवर्नर साहब थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो नहीं करवा सकती है। जो एक पॉलिटिकल आदमी जो होता है, जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, वो लोगों का आंसरेबल होता है, वो जवाब देना होता है उसको अपने इलाके में, और तभी जाके डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। इस वक्त गैप है एक एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और पब्लिक के दरमियान, एक बहुत बड़ा गैप है मैं कहूँगा। और उस गैप को दूर करने के लिए यहाँ पे चुनाव हो, यहाँ पे मतलब जो हमारे लोग हैं, नुमाइंदे जो हैं वो चुने, MLA बने, असेंबली हो, गवर्नमेंट हो, और फिर यहाँ के मसाइल जो है वो हल हो सकते। वजीर दाखिला का बार बार एक बयान आता है कि जम्मू कश्मीर में जब माहौल साजगार होगा तो उसके बाद ही यहाँ पे इलेक्शन के बारे में सोचा जाएगा, और उसके बाद ही स्टेटहुड के बारे में सोचा जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक वजीर दाखिला जब 5 अगस्त 2019 की अगर हम स्पीच देखें तो उन्होंने कहा था कि माहौल जो है साजगार होने के बाद वहाँ पे जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे और स्टेट को बहाल किया जाएगा। लेकिन आज जो है, आज तक जो है, क्या आप नहीं समझते कि माहौल यहाँ साजगार नहीं हुआ क्या आज तक? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमारे जो ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो कमिटमेंट की हुई है कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कुछ अर्सा के बाद हम यहाँ पर स्टेटहुड भी वापस करेंगे और यहाँ चुनाव कराएंगे। तो अब मेरी भी, हम सब की यही गुजारिश है कि भाई अब तो इतना टाइम हो गया, 2019 अब 2023 लग गया, तो हमारी यही है कि भाई अब यहाँ हालात साजगार हैं, सारा कुछ ठीक है, कोई मिलिटेंसी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ अमन है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ तो चुनाव कराने चाहिए एक। और दूसरा, हमारी जो स्टेटहुड है वो हमें मिलनी चाहिए। देखो, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, कि हम एक रियासत में थे, हमारी रियासत एक खुशहाल रियासत थी, हमारे लोग खुशहाल लोग थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ना तो यहाँ डेवलपमेंट है, ना यहाँ तामीर और तरक्की है, बल्कि हर 6 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद एक ऐसा ऑर्डर निकलता है जो यहाँ की आवाम है उससे परेशान हो जाती है। मौजूदा जो बुलडोजर का दौर चल रहा है, आप इसमें देखें, मैं इंटरव्यू सुन रहा था, यहाँ के जो हमारे बच्चे, अब एग्जाम है हमारा हो रहे हैं, बच्चों का जा रहा है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ही यहाँ के बच्चों का जो है वो एग्जाम जो होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बच्चे हमारे कैसे एग्जाम देंगे, बच्चों पर इतना प्रेशर है,
अगर मैं 2-3 बच्चों के वीडियो सुन रहा था, एक छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची जो है, वो वीडियो उसका वायरल हुआ बड़ा यहाँ। तो वहाँ मैं देख रहा था कि वो कह रही थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मुझे टेंशन है, स्कूल नहीं जा रही थी कि मेरा मकान ही गिरा दिया। तो ये है कि हमारे इस किस्म की जो है वो सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, यहाँ पॉलिटिकल सरकार आनी चाहिए, तभी जाके यहाँ तामीर और तरक्की होगी। आपने बुलडोज़र की बात की, अगर इसी पर हम बात करें बुलडोज़र पर, क्या साबका हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर में गलतियाँ की थी कि आज जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़मीनों को वापस छीन रही है? आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? मैं ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी यहाँ से पहले पॉलिटिकल सरकार्स हुई हैं, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, चाहे कोलिशन में हो, पीडीपी के साथ हो या किसी और के साथ हो, तो मैं ये कहूँगा कि उन सरकारों ने यहाँ पे काम किया। जितने भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन की, किसी गरीब आदमी ने मकान बनाया या कुछ भी बनाया, तो उसने उस वक़्त गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट थी, उस वक़्त गवर्नमेंट ने साथ होके बनवाए, मकान बनाए। वो बिजली का कनेक्शन वो रेंट दे रहे थे लोग, पानी का कनेक्शन था, राशन कार्ड उनका बना हुआ था, सारी चीज़ें थी। और पूरे देश में अगर आप देखें तो जितनी भी हमारी कॉलोनीज बनी है, कहीं अगर कहीं इलीगल भी कोई बनी है, तो उसको जो सरकार है, मौजूदा जो भी हेल्म ऑफ द अफेयर्स लोग होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं और बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हमारे साथ, मैं कहूँगा कि सरासर नाइंसाफ़ी है हम लोगों के साथ और हमारे लोगों के साथ, कि अगर एक सरकार ने मकान बनाया तो दूसरी सरकार जो है वो आके, मौजूदा जो हमारी सरकार है, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमारा यह है कि जो हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, जो भी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मौजूदा सरकार की, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की ये फर्ज बनता है कि उनको वो प्रोटेक्ट करें और यहाँ उनको प्रोटेक्ट करके यहाँ की तामीर और तरक्की करें। लेकिन उसके बजाय यहाँ पे हो रहा है, देख लें आप इस किस्म का यहाँ पे माहौल है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी एलजी साहब से भी, चाहे होम मिनिस्टर साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और कि आपको यहाँ का एक डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। और जो ये क्राइसिस है मौजूदा, चाहे जम्मू के अंदर है, चाहे कश्मीर के अंदर है, चाहे बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अगर किसी ने कोई बनाया है 10 मरले, 15 मरले, हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं कि भाई 1 कनाल तक जो है वो लोगों को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर हमारे सामने, कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं है, तो लोग परेशान हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि इस परेशानी से लोगों को जो है वो निकाला जाए और लोगों के साथ किसी किस्म की ज्यादती जो है वो ना हो। खान साहब, आप नहीं समझते कि जो बुलडोज़र चला है या पीला पंजा चला है, ये एक मखसूस तबके की निशानदेही करके चलाया गया है? देखो, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें तो मैंने देखा है कि बाकी कम्युनिटीज़ के भी लोग जो है वो हैं, चाहे उसमें हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं या सिख लोग हैं, उनका भी हुआ। लेकिन मेजॉरिटी में जो है ये क्योंकि जहाँ भी इस वक्त हो रहा है, तो अभी तक जम्मू में भी हुआ, कश्मीर में भी, तो बाकी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ये स्टार्ट है। तो ये मैं कहूँगा कि जो भी शहरी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो जैन है, मौजूदा सरकार का ये फर्ज बनता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको मजबूती के साथ चलाना। खान साहब, अब इससे हटकर एक छोटा सा सवाल करेंगे हम खिताब पीर पंजाल को लेकर। खिताब पीर पंजाल की एक बड़ी मशहूर जो है यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है बनाई गई, जिसमें कांग्रेस का भी बड़ा अहम रोल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, और बाद में पीडीपी का भी उसमें रोल रहा है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बहुत सारी मुसीबतों का शिकार है। गुज़िश्ता 3 से 4 महीने से वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है वो उसको सैलरी नहीं दी गई है। जो वहाँ पे प्रमोशन का जो एक सिस्टम जो होता है, वो प्रमोशन का सिस्टम जो है वो बड़ा ही एक अलग ही किस्म का वहाँ पे बनाया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी जो सरकार थी उस वक्त, चाहे पीडीपी के साथ थी कांग्रेस की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रही, और रजौरी पुंछ के जो 2 डिस्ट्रिक्ट के हमारे लोग हैं या हमारी आने वाली जनरेशन है, उनका एक ख्वाब था कि यहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बने, और लोगों का, यहाँ के पब्लिक का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा। और बाबा गुलाम शाह बादशाह जो यूनिवर्सिटी है, मैं कहूँगा कि ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारी जनरेशन के लिए ये मैं कहूँगा कि बहुत अहम है। और जो भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है, ऐसी यूनिवर्सिटी हमारी बननी चाहिए, छोटे मोटे इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहिए उनको, और इस यूनिवर्सिटी को एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए कि हमारे देश की जो बाकी 10-12 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि बाबा गुलाम शाह बादशाह की जो यूनिवर्सिटी है उन यूनिवर्सिटी में जो है वो शामिल हो। लेकिन ये बदनसीबी है, मैं कहूँगा कि मौजूदा जो जम्मू अपने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, वो छोटे छोटे इश्यूज़ को वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, उनको ख़त्म नहीं करते हैं। रोज़ हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हम देखते हैं
कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई इशू जो है वो आता है। यहाँ के जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, उनको ये चाहिए कि वो इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी खामियां हैं उनको दूर करें और यहाँ की सही एडमिनिस्ट्रेशन चलानी चाहिए, और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट होना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है हमारे आगे कंपटीशन में जो है वो हिस्सा लें और बाकी देश की यूनिवर्सिटियों के साथ ये भी यूनिवर्सिटी जो है हमारी मजबूत है। शुक्रिया बहुत बहुत अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ आज साबका वजीर और डीडीसी काउंसिल के वाइस चेयरमैन शबीर अहमद खान साहब। इनसे हमने बहुत सी बातें की, कुछ सियासी भी और कुछ समाजी भी, कुछ डेवलपमेंट की भी, और उन्होंने अपनी बातें बखूबी तरीके से जो है आपके सामने रखी भी हैं। हमारे प्रोग्राम फेस टू फेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमें कमेंट करके हमें जो है वो खामियां बताएं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें और आपके सामने नए नए मेहमान लेकर पेश हो सकें और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएँ। तब तक हमें दें इजाज़त और जेके आवाज़ न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया, आदाब।